हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ किसी भाई के कार्ड में फंडिंग हो गई तो भाई ने कंप्लेन की है। तो जब हमने बात की मैनेजर साहब से तो मैनेजर साहब हमारे जवाबों से कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित हुए और बोल रहे हैं कि सर आप किसी एजेंसी में काम करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड रखते हो क्या, काफ़ी आपको नॉलेज है। तो बस भाई आपको भी ऐसे ही जवाब देने हैं। सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि सामने वाला कितना पानी में है या कितना नहीं है। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। क्या बोल रहा है भाई, बोल आगे। हाँ जी, प्रणय जी बोल रहे हैं। कौन? हेलो। हाँ मिसेस प्रणय प्रणय हाँ। जी से बात करनी है। हाँ जी बोल रहे हैं। प्रणय जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग, आरबीएल बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने कंप्लेन रेज किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिगार्डिंग आपके क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपने मेंशन किया था कि एक ट्रांजेक्शन हुई है आपके कार्ड पे हाँ हाँ। जो आपने नहीं की है। हाँ जी। एंड आपने मेंशन किया है ऐसे कि ये कलेक्शन एजेंसी ने किया है। हाँ जी, तो वो उसी में डिस्कस करना था। एजेंसी फंडिंग करती है ना टारगेट पूरा करने के लिए, या जो जिसके पास केस होता है उसके कहीं ना कहीं टारगेट पूरा हो रहा होता है तो वो फंडिंग करता है ना। तो उस नहीं, वैसे ही तो ये आपको मैंने। आपको आपको ये किसने इन्फॉर्म किया था? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, आपको ये किसने इन्फॉर्म किया, मतलब ये आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये मतलब किसी एजेंसी ने किया है, या कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? भाई जब मैंने नहीं करा तो कौन कर सकता है, आप बताओ। नहीं नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ सर आपसे, मतलब आपने लिखा है तो मैं आपसे ही पूछ रहा मैं हूँ। रिकवरी की बहुत अच्छी खासी नहीं है, समझ लो मैंने खुद रिकवरी का काम किया है। तो मैं बहुत अच्छी अच्छा। खासी नॉलेज रखता हूँ और मैंने किया भी है। तो मैंने जब नहीं किया तो कौन कर सकता है। और ये एजेंसियां फंडिंग करती हैं अपने टारगेट पूरा करने के लिए। मतलब एजेंसी से कहने का मतलब है जो एफओएस होते हैं, टीएल होते हैं, जो वहाँ के मैनेजर होते हैं, कहीं ना कहीं फंडिंग करने को बोलते हैं, कहीं ना कहीं कार्ड रोटेट करने को भी बोलते हैं। बहुत सारे मुझे ऑफर भी आए हैं। अच्छा, तो मतलब आपका कोई डिस्कशन हुआ था इससे पहले किसी कलेक्शन टीम से, या हमारी तरफ से जो भी ऑथराइज कलेक्शन एजेंट ने आपसे डिस्कशन किया होगा पेमेंट के लिए, आउट करने के लिए, तो आपका क्या डिस्कशन हुआ था उनसे? डिस्कशन वो बोलते हैं जी पेमेंट करना है करा दो, और क्या। बाकी वो रोटेट वगैरह का भी बोलते हैं, सर रोटेट करा लो आप। नहीं, ये आपको हमारे कलेक्शन एजेंट ने बोला कि रोटेट करेंगे? हाँ जी, रोटेट कराने को भी बोल देते हैं। नहीं, मतलब बोल देते हैं, मतलब आपको किसने बोला क्या सर, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। भाई मैं वही बोल क्योंकि रहा मैं, हूँ, हाँ बोला था मुझे रोटेट कराने के लिए बोला था। और भी कार्ड है और कार्डों की तरफ से भी ऑफर आया है मेरे पास, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं रोटेट नहीं कराना मुझे। तो ये मतलब किसी पर्टिकुलर एजेंट, मतलब किसी, देखिए मार्केट में ऐसे थर्ड पार्टी है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपको आरबीएल का कलेक्शन एजेंट नहीं बोला सर? क्योंकि आरबीएल का कलेक्शन एजेंट तो आपका कर आरबीएल का कलेक्शन कार्ड के लिए कुछ अगर कुछ करना है तो वो कर पाएगा, बाकी का तो वो भी नहीं कर पाएगा सर। मेरे बड़े भाई, आपका नाम क्या बताया था आपने? मनीष जोशी नाम है मेरा। मनीष। मनीष भाई, अगर आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप एजेंसी को केस देते हो हाँ जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल। बोलेगा तो यही कि मैं आरबीएल के बिहाफ से हूँ, आपने ऑथराइज किया है ना उसको। जी बिल्कुल। तो वो भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, जो एफओएस होते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव या टीएल, टीम सुपरवाइजर, टीम लीडर, कि सर रोटेट करा लो। तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। तो मुझे ऑफर आते रहते हैं, आजकल आते जाते रहते मेरे हैं। को आप बाकी एक बार, अगर मेरी आप एक हेल्प कर पाएंगे सर, अगर पॉसिबल है तो मेरे को कोई नंबर या कोई एजेंट की डिटेल जिसने ये डिस्कशन करी हो, आप नहीं, कुछ मैं दे आपको पाएंगे? नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि नंबर, जैसे कि मुझे दिन में मेरे मल्टीपल डेप्थ हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं उनके नंबर सेव वगैरह करके नहीं रखता हूँ, जो कि मुझे पता है नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं ऑफर आते रहते हैं रोटेट के। तो इसलिए मैं इतना उन पर ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। ओके, तो आपको याद है सर कि कोई कलेक्शन एजेंट ने आपसे डिस्कशन किया था, कौन सी डेट पे किया था? थोड़ा आप मुझे हेल्प कर पाएंगे इस पे तो? नहीं, मैं आपको एक तरीके से बहुत सारे कॉल आते हैं तो ऐसा मैं याद नहीं रख सकता। एक एक दिन में कई सारे ऑफर भी आते हैं, कभी टुकड़ों में भी आते हैं। आज ऑफर आ गया, आज के 4 दिन बाद किसी ने बोल दिया सर आप रोटेट करा लो, तो ऑफर आते जाते रहते हैं। तो मैं ऐसे बता नहीं सकता आपको। तो मेरे को क्या बताइए, जो ये ऑफर आप बता रहे हैं कि आपको ये ऑफर आते हैं, हम्म। ये क्या पर्टिकुलर आरबीएल बैंक के कार्ड के लिए है, या किसी भी बैंक के कार्ड के लिए आते हैं ये आपको? मैं आपको सबका बता रहा हूँ। सबका बता रहे हैं? हाँ, सबका बता रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल है ना, कहीं डेप्थ।
हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सबका बता रहा हूँ आपको मनीष भाई। हाँ, आ रहा हूँ। ओके। तो आप कहीं ना तो आप कह कहीं, रहे हैं कि मैंने पेमेंट नहीं किया है, या आपकी एजेंसी ने किया है? जब मैंने नहीं किया तो भाई वही कर सकते हैं मेरे सिवा। अच्छा ठीक है, ये मैं हम लोग इसको ट्रेस करा रहे हैं सर, चेक करा रहे हैं। इन द मीन टाइम अगर ये हमको आइडेंटिफाई होता है कि भाई किसी कस्टमर ने अपने कार्ड पे कराया या एररनेसली आपके अकाउंट पे आ गया, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? दोबारा बोलिएगा, आपने क्या बोला बड़े भाई? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर देखिए, पॉसिबल है, जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, जैसे आप एक हमारे लिए कस्टमर हैं, हम्म। कोई दूसरा कस्टमर अगर बाई एनी चांस, मैं अभी एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपने कार्ड पे, मैं पेमेंट करा रहा हूँ, बाई एनी चांस गलती से कोई आगे पीछे एक डिजिट आगे पीछे आपके कार्ड से मिलती जुलती नंबर हो, या वो गलत आपके अकाउंट पे ट्रांजेक्शन आ गई हो, और वो क्लेम करते हैं कि जी ये मैंने पेमेंट करी थी बट ये मेरा गलत कार्ड में ट्रांजेक्शन हो गया, आपके कार्ड में चला गया, तो क्या हम आपके कार्ड पे वो रिवर्स कर सकते हैं पेमेंट? अच्छा, आप उसको वापस देना चाहते हो वो पैसा, ये कह रहे हो? जी 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 हाँ, आप कर जी। सकते हो, क्यों नहीं, पूरा पूरा कर सकते हो। जब भाई दूसरे का है तो मुझे नहीं चाहिए, अगर गलती से हुआ। बाकी तो मुझे 99.99% विश्वास है कि फंडिंग हुई। ओके। और किसी 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 एजेंट या किसी ने आपको कॉल किया हो कि हम ये पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या, कोई नहीं, वो डिस्प्यूट? ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे है ना, अगर छोटी अमाउंट होती है ना, जी। जैसे कि कोई छोटी अमाउंट है, उनके टारगेट में अटक रहा है तो वो कर देते हैं। बाकी बोलते भी हैं, तो अगर मैं मना कर देता हूँ अपनी तरफ से कर देते हैं। और अगर आगे से कभी कॉल आया तो मैं अपनी तरफ से उसको सेव वगैरह करके, या कहीं ना कहीं एस्केलेशन डाल दूंगा, आपको बता दूंगा। आपसे प्लीज मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप बता भी दीजिएगा, और प्लीज नोट करके रख लीजिएगा, अच्छा, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, कॉल लग जाएगा इस नंबर पर? हाँ जी बिल्कुल लग अच्छा, जाएगा। आपका नाम मोहित, पूरा नाम क्या है? मनीष जोशी नाम है अच्छा, मेरा। मनीष जोशी। ठीक है, मैं आपका मनीष जोशी। और मतलब आप कंप्लेन देखते हो ना टोटली? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मैं मनीष जोशी और आरबीएल कंप्लेन करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे को एक चीज बताइए, जैसे मैं आपका मतलब ये फीडबैक चेक कर रहा था लास्ट मंथ की, जो हमारी कलेक्शन एजेंसी पे, जिस कलेक्शन एजेंसी ने आपसे फॉलोअप किया था, हाँ जी, हाँ तो जी। उन्होंने कंफर्म किया था कि आपने मतलब या तो आपका फोन स्विच ऑफ था, या आप मतलब फोन रिंगिंग पे कोई आंसर भी नहीं करते, आपके घर पे भी विजिट करी थी, जहाँ पे से आई थिंक आप शिफ्ट हो चुके हैं। तो मिस्टर मनीष जोशी जी, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कहीं जी ना कहीं आप लोग जब एजेंसी को केस देते हो, जी। तो उनकी कॉल्स की कोई लिमिट नहीं होती। एक दिन में 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं। हम्म। क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कि 3 या 4 करें या 1-2 कॉल करें। तो मैं इसलिए कम बात करता हूँ, मैं स्विच ऑफ रखता हूँ। क्योंकि मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं अगर मैं अटेंड करने बैठा तो दिन में कम से कम 100-150 कॉल अटेंड करने पड़ेंगे, 500 से 600 आ जाएंगे। देखिए एक सर, देखिए एक कस्टमर को तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना कि एक ही कस्टमर को कोई इतनी सारी कॉल्स करे सर। नहीं, आपको लग दूसरी रहा है, मेरे को मतलब एक आप चीज देखो, बताइए। कहीं ना कहीं अगर मैं सच बताऊं, जितना मुझे नॉलेज है, तो आप जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं कि आपको ये पता है कि एजेंसी में जब भी केस जाता है तो वो डायलर पे घूमता रहता है। तो कम से कम 10-15 कितने भी कॉल नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, देखिए कॉल आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप जैसे बोल रहे हैं कि 150-200 कॉल्स आती है सर, नहीं, आप मल्टीपल प्रैक्टिकली वो मल्टीपल पॉसिबल भी डेप्थ, नहीं है ना। मैंने मल्टीपल डेप्थ बोला ना। अच्छा, समझ रहे हो? और एक बात बताइए, जो आपका रजिस्टर एड्रेस हमारे पास है, रूम नंबर 6 सेकंड फ्लोर, अभय टावर, शिवाजी चौक, हाँ यहाँ जी। पे विजिट हुई थी, तो यहाँ पे आप मिले नहीं थे विजिट के ड्यूरेशन पे, वो ऐसा है तो ना, मतलब आप अभी यहाँ आप पे रहते हैं या शिफ्ट एक हो गए यहाँ तरीके पे? से, आप जब भी विजिट करते हो ना, जी तो आपको तो पता है एजेंसी वाले भी विजिट करते हैं। जी। और आप लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है, आप उनको ऑथराइजेशन लेटर नहीं देते हो। वो बिना आईडी कार्ड के, या मुश्किल से आईडी कार्ड टांग कर आ जाते हैं, ऑथराइजेशन लेटर उनके पास होता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल हमारे 100% जो भी कलेक्शन, जो भी फील्ड नहीं, विजिट करते ऑथराइजेशन होते लेटर हैं नहीं उनको लाता है वो, ऑथराइज, ऑथराइजेशन लेटर नहीं लाता है। और दूसरी बात, सर अगर उनको बैंक की तरफ, वो बैंक की तरफ से उनका ऑथराइज कार्ड होता है, आप चाहें तो उनसे आप चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं आप बैंक से नहीं आप बोल रहा हूँ, ऑथराइज मैं हैं कि बैंक आप, से नहीं बोलता हूँ। अगर बैंकर आता है तो वो ऑथराइज होता है, उसको कार्ड की, नहीं नहीं नहीं, उसको जो कोई, कलेक्शन एजेंट भी आता है सर, जो कलेक्शन एजेंट भी आता है, हाँ। उसको बैंक की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर होता है सर, वो जो कार्ड होता है वो बैंक की तरफ से इशू होता है। आप चाहें तो पहले आप कोई भी डिस्कशन करने से पहले आप उनसे क्लेम कर सकते हैं कि आप जब आईडी कार्ड दिखाइए, भाई, आपको कोई मना नहीं कर सकता वो। मैं आईडी कार्ड देख लूंगा, लेकिन एक लेटर भी होता है, वो लोग नहीं लाते। और बाजी बाजी आईडी कार्ड नहीं दिखाते। और आपके जब जैसे केस होता जाता कौन है ना आया था, पुराना, तो बताइए कब कब विजिट हुई थी, कौन पहले एजेंट मैं, आया था जिसने मना किया? लेट मी कंप्लीट।
तो कहीं ना कहीं आपके जो एजेंट आते हैं ना वो बदतमीजी भी करते हैं, मिसबिहेविंग भी करते हैं, तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया, मैं उधर नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे डेप्ट है मेरे ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरे पास 6 डेप्ट भी है तो आज मान लो एसबीआई का आया, आज वो प्यार से बात कर रहा है, कल आरबीएल का आया उसने प्यार से बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने बाद वो एसबीआई या आरबीएल या एक्सिस वाला कहीं ना कहीं बदतमीजी जरूर करेगा, इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया। आप कह रहे हैं शिफ्ट कर दिया आपने, ओके ठीक है। नहीं मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए आप जैसा बोल रहे हैं ना, आपने दो चीजें मुझे बताई। तो आपने चलिए बताया कि इस वजह से आप शिफ्ट हो गए, वो समझ गया हूँ मैं। क्योंकि आप जब हमारी टीम में विजिट करी तो आप घर पे ही रिसर्च को नहीं मिले थे सर, जी वो उससे मैरी हो जाता है। आपने बोला कि मेरे को बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो ये ऑफर करते हैं कि किसी भी बैंक का कार्ड सेटल कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों नहीं से नहीं आते नहीं, हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि कहीं ना कहीं जैसे आप मान लो एसबीआई का मेरे पास कार्ड है, जी अब वो केस कहीं ना कहीं बकेट 2 में है। आप हम्म, जानते तो होंगे बकेट वगैरह, कंप्लेन देखते हो तो सारी नॉलेज रखते होगे। जी 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 तो जी अगर बकेट 2 में है तो कहीं ना कहीं वहां से टीएल ने कॉल किया, टीएल का मान लो कोई भी नाम है, टोटल टीएल का नाम अनुभव है मान लिया हमने, हम्म, तो जो मिस्टर अनुभव है वो हमसे बोलेंगे कि सर आप पेमेंट क्यों नहीं करा, आप उनको प्रॉब्लम बताए कि सर 1-2 महीने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं जॉब नहीं है, ये जी प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं सर रोटेट करवा लें, तो वो ऐसे करके कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ऑफर करते हैं, और आपको पता है उनका फायदा क्या होता है, आप उनको कहीं ना कहीं उनके हाथ में 4 करोड़ की फाइल देते हो या 2 करोड़ की देते हो, उसमें नहीं उनका नहीं, ये इंसेंटिव तो बनता सर है। देखिए, आप कलेक्शन एजेंसी है, हम आपको नाम भी भेजते हैं, देखिए इसीलिए कस्टमर को हम पहले इंटीमेट भी करते हैं कि हमारे कलेक्शन एक ऑथराइज कलेक्शन एजेंसी है, ये हमारा कलेक्शन एजेंट है जो आपके पास आएगा। बिल्कुल करते हैं, हम उसको डिनाई ही नहीं कर रहे हैं। बट ये आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको ये बोलेगा कोई कि ये पेमेंट करेंगे, या इस तरीके से जो आप बता रहे थे कि ये पेमेंट होगी, तो अगेंस्ट सीओसी, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता, बैंक मतलब ने क्या किसी को आपने ऑथराइज नहीं आपने किया है। आपने क्या, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे थे अभी, आप दोबारा एक बार उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखिए बैंक अपना जो कलेक्शन के लिए हम अपना जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपकी कलेक्शन एक ऑथराइज कलेक्शन एजेंसी को देते हैं, हाँ जी। जिसका हम आपको इंटीमेशन भी देते हैं कि सर हाँ ये जी। हमारी कलेक्शन एजेंसी है, ये कलेक्शन एजेंट है जो आपको अप्रोच करेगी। आती है सर, आपको मैसेज भी आते होंगे, हाँ बैंक जी। से हाँ मेल जी, भी आता आता है होगा। आता है। ठीक है ना, तो हम प्री इंटीमेट करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं भेजते सर, हमारी कलेक्शन जो एजेंसी होती है अप्रोच करती है। अब दूसरी बात, ये पॉसिबल नहीं है ना, देखो एक ही तो हम आपको इंटीमेट भी कर रहे हैं कि भाई ये बंदा हमारा आएगा, आपके पास पैसे लेने आ सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, और आप बोल रहे हैं कि वो मना करता है, तो कार्ड दिखाने के लिए वो मना नहीं कर सकता आपको, आप उससे ऑथराइज हैं, आप उससे मांग सकते अगर हैं। देखो तीसरी चीज, जैसे कि मैं अगर आपको सही सही बताऊं तो हम्म, आप एक तरीके से मान लो मेरे घर पे 2 बंदे आए, पर्सन 2 पर्सन आए रिकवरी करने, मतलब कलेक्शन करने पैसे में। अब वो ना उनके पास हम्म, कार्ड है ना उनके पास लेटर है, वो तो कोई सी चीज है, अगर आपने पूछा तो वो कहीं ना कहीं मिसबिहेविंग कर रहे हैं, या आप इस सर बात तो से, वो, 1 मिनट आप में पहले, नहीं मेरी बात, चल आप अच्छा कंप्लीट ठीक है, कीजिए आप पहले, बोलिए। अच्छा मैं ठीक है, बोलूं। हाँ तो मेरे को मैं, हाँ ठीक है, आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, ठीक है फिर आप आप, मैं बोलिए। आपको आप, ठीक है। सो ये ठीक है, जब हमने आपको इंटीमेट किया है तो जो भी कलेक्शन एजेंट है उसको पता है कि सर मेरा कम्युनिकेशन, मेरी एजेंसी का कम्युनिकेशन आपके पास गया हुआ है, ठीक हाँ है, तो वो आपको कोई मना नहीं कर सकता। तीसरी चीज, जो ये तरीके की डिस्कशन आप बोल रहे हो कि इस तरीके से कॉल आते हैं, सारे बैंकों से आते हैं, देखिए सर मैं सारे बैंकों का तो मेरे को नहीं पता कैसे कहाँ से कॉल्स क्या आती हैं, पर हमारे यहाँ पे देखिए सर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें कस्टमर को इंटीमेट कर रहे हैं, और ये जो आप चीजें बता रहे हैं ये अगेंस्ट सीओसी है, मतलब अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट पकड़ा जाता है तो सर इमीडिएटली उसको जॉब से भी निकाला जाता है बैंक में, हाँ, वो यही यही जॉब तो मैं वो बैंक बताने में वाला काम था करने आपको, लायक नहीं रहेगा। यही मैं बताने वाला था आपको बस। जी जहाँ जी। आपकी जब हम कोई वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं ना, सामने वाले जो मिसबिहेव करता है एजेंट, तो आप जी एजेंसी में कहीं ना कहीं जब हम एस्केलेशन डालते हैं तो उसको एजेंसी वाले दिखाते हैं कि साहब हमने टर्मिनेट कर दिया, लेकिन एजेंसी ओनर क्या करता है, एजेंसी ओनर के नाम से कम 3 एजेंसियां चल रही हैं, तो वही एजेंसी ओनर उसको पुचकारता है, तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है, तू मेरी दूसरी एजेंसी में काम कर लेगा, तो ऐसे करके एजेंसी ओनर उसको दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर करता है, तब जाके इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है कि ये बदतमीजी करे, ऐसे होता है काम। तो सर देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए पहली चीज देखिए, मतलब जो हमारे पास, मैंने इसको चेक कराया है, हमारी कलेक्शन एजेंसी ने जब आपको अप्रोच किया था लास्ट में से, हमारी कलेक्शन एजेंसी का आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था, ना कॉल पे ना फिजिकली फील्ड पे। बाकी तो जो, आप मनीष जोशी जी, आप मैनेजर हो क्या? हाँ जी मैनेजर हो आप? जी, अच्छा जी।
तो आपकी एजेंसी का मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाया था। मैंने आपको बताया था ना कहीं बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया होगा। नहीं मैं सर देखिए, मैं हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है सर, मैं उसको दे रहा, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरे को ये चीज मेरे पास है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके मेरे बीच में कोई गैप ना रहे, हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रहे कि बैंक ने भी उनको मेरे को ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बताई हैं। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें आपको बताने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये मतलब हमारी बीच में जो डिस्कशन हो रही है वो ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी हमारा ऐसा ऑथोराइज कलेक्शन एजेंसी एजेंट इस चीज के लिए अलाउड नहीं है, ना ही वो कर सकता है सर ये चीजें। फिर भी आप बोल रहे हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को। जैसे कि आपकी मैं बात बिल्कुल मानता हूँ, आपकी मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। आरबीआई के अकॉर्डिंग या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वैसा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कहाँ से हिम्मत आती है, वैसे क्यों करता है वो भी मैंने आपको बताया ना। अभी एजेंसी ओनर जो होता है उसकी 3-3, 4-4 एजेंसियां चल रही है, तो वो यहाँ से दूसरी एजेंसी में शिफ्ट कर देगा। और ऊपर से अगर रियली आप कहीं पर भी अगर आप चाहो ना, आपको मैं ऐसी कितनी बहुत सारी वीडियोस जो मेरे पास है, जो मेरे और भाई बंधु है ना, उन्होंने खुद मुझे बनाकर भेजी कि एजेंट आया जी, इसके पास में ऑथराइजेशन लेटर तो छोड़ दो, उसके पास अपनी आईडी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, साहब मैं इस एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? जी आप बेशक पूछ लीजिए। मतलब आप जैसे आप मुझे बता, आपकी बातों से मुझे लग रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए। हाँ जी मैं हूँ सर। आपकी ना थोड़ा सा वॉइस इको हो रही, तो एग्जैक्ट नाम समझ नहीं पा रहा। हेलो के वैन वाला वी। के वी का हाँ हिस्ट्री। हाँ के वैन वाला वी, आपने उसका नाम सुना है कभी? नहीं सर, हम तो सर मैंने उसका बंदे का नाम है कुणाल कुमार, जो ओनर है या फाउंडर है कह लो। ओके। तो आप उसको कभी भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कुणाल कुमार ऑफिशियल करके, तो वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है। ओके। और उसकी एजेंसी का नाम है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, तो वो मेरा भाई है। तो उसकी एजेंसी चलती है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला, कहीं ना कहीं मैंने काम किया है, लेकिन मैंने बहुत नॉलेज ली है कम काम में ही। मेरी जो है ना वो स्किल होती है ना, एक कैच करने की स्किल, जी जी वो बहुत अच्छी है, मैं कैच बहुत जल्दी कर लेता हूँ। ओके ओके। तो मैंने वहां पर काम किया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कुणाल कुमार ऑफिशियल करके। नहीं सर। ओके। जी ठीक है मनीष भाई। तो सर आपसे थोड़ा सा मैं तब देखिए, ये हम अभी एक तो चेक करा रहे हैं कि ये कैसे ट्रांजेक्शन आई है और किस मोड से आई है, वो सब हम चेक कर रहे हैं। आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा मैं आपसे इसके लिए, वो हम आपको इंटीमेट करेंगे। एंड सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कोई इस तरीके से ना फ्यूचर में कॉल आती है, प्लीज आप नोट कर देखिए। अभी तो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से कॉल आती है, अगर आप इस तरीके से किसी को डिटेल, अगर आप किसी के साथ कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो माइट भी वो आपके साथ कोई फ्रॉड होना कर ले। नहीं ऐसा है ना, जैसे आप मान लो मैंने जहाँ एजेंसी में कहीं ना कहीं काम किया है, मैं काफी नॉलेज रखता हूँ, जैसा कि आपने भी देख लिया। तो अगर कोई मुझे टीएल मैनेजर कोई बोलता है कि सर आप रोटेट करा लो, तो मैं ऐसी कोई उसने कोई गलत बात नहीं कही थी। एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको टारगेट है, उसका भी घर परिवार है, वो भी कमाने बैठा है, तो बुरा नहीं लगता, मैं उसको साफ मना कर देता हूँ। सर ये बैंक के रूल के अगेंस्ट है। नहीं वो अगेंस्ट तो है, लेकिन आपने जैसे ऑथोराइज किया है, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, दोनों नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप कर लीजिए सर। तो उसको आपने ऑथराइज किया, वो खुद नियम तोड़ रहा है, लेकिन मैं उसको कभी हाँ नहीं करता, मैं ना ही करता हूँ भाई, मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं अगर छोटी अमाउंट होती है तो खुद ही जो आपके ऑथराइज किए हुए पर्सन है वो खुद ही फंडिंग कर देते हैं, ताकि उनका टारगेट पूरा हो सके। बाकी ये गलत है। नहीं देखिए, अगर कुछ ऐसा होगा तो आपसे डिस्कशन जरूर करते सर। आप यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं, मतलब मैं जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे तो डिस्कशन ही नहीं हो पाया हमारी टीम का। और मतलब अगर कोई ऐसा नंबर होता जिससे किसी ने डिस्कशन किया होता, तो हम भी उसको ट्रेस कर लेते कि किसने ये डिस्कशन किया है। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे पता है ना कहीं ऐसे बंदे आते जाते रहते हैं, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको जरूर देता। मैं आपको एक तरीके से सेव करके और ऑडियो को संभाल के रखे करूंगा। बाकी ये नंबर पे आप व्हाट्सएप पर हैं?
हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आपको व्हाट्सअप ही कर दिया करूंगा, आपको व्हाट्सअप पर ऑडियो नंबर सब सेंड कर आप दिया। फोन भी कर सकते हैं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नहीं ऐसा है ना, कॉल तो मैं आपको कर सकता हूँ, कॉल तो मैं आपको कर सकता हूँ, लेकिन आपको ऑडियो अगर सुनानी है तो कॉल पर थोड़ी सुनाऊंगा, वो व्हाट्सएप पर सुना दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मिस्टर मनीष। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ ऐसा है, और हम ये एक बार इसको चेक करा रहे हैं, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ फिर इसके बाद। ठीक है जी मिस्टर मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सर। और आपसे थोड़ा सा एक चीज और भी पूछना चाहूंगा सर। जी देखिए, आज ये जो कार्ड है आपका, मतलब काफी पहले से आप यूज कर रहे थे, अभी आउटस्टैंडिंग चल रही है सर इसका थोड़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई थी जून तक, जिसमें पेमेंट आई है, मतलब जुलाई में, अभी पेमेंट तो जुलाई में भी आई है, बट आप मना कर रहे हैं इसको, ट्रांजेक्शन को। हाँ जी। तो जून तक तो पेमेंट कर रहे थे आप, तो थोड़ा सा मैं जानना चाह देखो रहा था क्या है ना, सर, अभी मैंने बताया ना आपको मेरे बहुत सारे डेप्ट है, मल्टीपल डेप्ट हो गए मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें फंस रहा हूँ, और मैं इतना बुरा फंस चुका हूँ अब कि मेरी उतनी क्षमता, मैं उतना समर्थ नहीं हूँ अब कि मैं कर सकूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं सेटलमेंट करा लूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे अभी मनी कलेक्ट करना पड़ रहा है। आप चाहे, मतलब मैं हमसे तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, देखिए या तो मिनिमम कर दीजिए, पॉसिबल है। आप चाहेंगे बैंक से सेटल करके क्लोज करना, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। आप अगर सेटल करवा सकते हो, लेकिन वही वाली बात है ना, मनी वाली प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं। मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट, हाँ तो आप अरेंजमेंट करके आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। हाँ मैं, आप वैसे आप जैसे उधर की तरफ के आरबीएल के, और अगर कोई और जैसे मेरा दोस्त या कोई भी मित्र वगैरह हो, कोई भी रिलेटिव हो, और उसका अगर सेटलमेंट कराना हो आरबीएल का ही हो, तो आप करवा दोगे? नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं है कि बैंक सर सबको ऐसे दे देता है सेटलमेंट, क्योंकि वो नहीं जैसे किस मान लो, कंडीशन में है, किस रीजन से। वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी तरह ही वो कहीं ना कहीं फंस गया हो, जैसे कि आप मानते हो कि मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है, तो मैंने कहीं ना कहीं मिनिमम भी काफी भरा है, तो मैं वहां पर मिनिमम कितना भी भर दिया, वो वहीं का वहीं है लोन, और कहीं ना कहीं मैंने रोटेटिंग खुद अपने हाथों से करी है, जैसे कि मैंने इस लोन का लेके उसमें दे दिया। तो मैं जैसे फंस गया, वैसे अगर मेरा कोई दोस्त या कोई मित्र, कोई परेशान व्यक्ति जो मुझसे रिलेटेड हो, तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, देखिए पॉसिबल होगा मैं जरूर हेल्प करूंगा। नहीं ऐसा तो मतलब नहीं एक है। तरीके से डिस्कस तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपके हाथ में वो अथॉरिटी है ना, आपके हाथ में वो पावर है ना, जो आप उसको करवा सकते हो। नहीं देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए मैं सर्विस मैनेजर हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये चीजें कर सकता हूँ। अच्छा कर तभी मैंने आपको बोला कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोलेंगे कि भाई कोई, मतलब कोई विदाउट, जैसे कि बैंक ऐसा तो नहीं है ना सर कि यहाँ पर बांटने के लिए बैठा, बैठने के बैठा है का नहीं मतलब नहीं, मेरा ऐसा कहने का नहीं है कि मतलब मैं ये है आपको परेशान कि करूं बार किसी बार। ने ट्रांजेक्शन करी और बिना पैसे दिए बोल रहे हैं जी मेरा सेटल कर दो, तो ऐसा भी, ये तो पब्लिक मनी है, ऐसे तो बैंक अगर ऐसा करने लग जाएगा तो सर ये तो बैंक का भी लॉस है और पब्लिक का भी लॉस है। नहीं नहीं, मैं अगर समझ कोई गया। स्पेसिफिक रीजन हो कि जो नहीं कर बंदा पाते हैं, जो बंदा परेशान होगा, जिसके पास कोई रीजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तभी आपसे कनेक्ट करूंगा। ऐसी थोड़ी मैं आपको कहूंगा कि सर आप खैरात बांट दो। राइट, मैं तभी आपको ये चीज बोल रहा हूँ सर। देखिए उस समय मैं आपको वो चेक करके ही आपको बता पाऊंगा कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या स्टेटस है। तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है सर, क्योंकि सेटलमेंट ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने मांगा तो बैंक ने इमीडिएटली दे दिया, उसके बहुत टर्म्स कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आप अगर कोई है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्कशन अगर के आपसे बाद में चेक पूछूं, करके मैं आपको बताऊंगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं जैसे मुझे आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? मैं दिल्ली में बैठता हूँ, ओखला में, चाहे तो ओखला ऑफिस आ जाइए यहाँ पे, तो बिल के साथ बैठ सकते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में ओखला में मिल जाएंगे आप, ओखला ऑफिस? हाँ जी, तो कहीं थोड़ा एड्रेस क्लियर करेंगे? मोदी मिल के पास हमारा ऑफिस है सर, तो मोदी मिल। मोदी मिल के बैठ। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर आप लेता हूँ, बाकी आप इस पे जो भी आपकी इंक्वायरी है वो कर लीजिए और बताइएगा मुझे। चलिए ठीक है सर। ठीक है, बाकी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा मुझे। चलो, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।